हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स AKTU UPTU। AKTU फाइनल ईयर में बैक है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है कि आप बैक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा जिससे आपका बैक क्लियर हो जाए, आपका कोई भी गैप ना हो। मीन्स आपको वो बैक पेपर ना देना पड़े। ठीक है, या फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको बैक क्लियर ना करना पड़े। ठीक है, जिससे आपको कोई डिग्री में गैप ना आए। ठीक है, तो क्या क्या आपको करना चाहिए ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नंबर सेकंड अपडेट दूंगा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का रिजल्ट अपडेट। देखो फेज़ 1 में रिजल्ट आया है, किसका आया है, बीटेक का रिजल्ट आ गया है, MBA का रिजल्ट आया है। ठीक है, जो भी लास्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, लास्ट ईयर के बच्चे थे, उनका रिजल्ट आ गया है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे या फिर उनके जूनियर जो हैं जिन्होंने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट कब आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और फेज़ 2 की बात करूँ, उनका अभी एग्ज़ाम हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं सर मेरा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, उनको भी बता दूंगा कब उनका आएगा। ठीक है, ये सारी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हो, आपका बैक आ गया है, आपका भी रिजल्ट आया, उसमें आपका बैक आ गया। पहली बात, अगर आपका फाइनल ईयर में बैक आ रहा है ना, एक अच्छा चीज़ नहीं है यार, बहुत ही कह सकते हो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आएगा, आना ही चाहिए यार। देखो सबसे पहला आपके ऑप्शन है चैलेंज का। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास चैलेंज का, आपको चैलेंज करना है। कैसे करना है, देखो जैसे ही रिजल्ट आता है ना, उसके 20 डेज में, विद इन 20 डेज में एक AKTU सर्कुलर निकालता है चैलेंज एवोल्यूशन का। ठीक है, जिसमें लिखा होता है सब कुछ। ठीक है, कि आप अपना स्टेटमेंट कर फिल करके अपना कॉपी मंगवाइएगा। कॉपी को आने में मिनिमम 1 महीने का टाइम लगता है, ये नहीं लिखा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, आपका जो कॉपी वो ID पासवर्ड के फॉर्म में आएगा, आपको जो रुपये है वो 300 रुपये देना पड़ेगा आपकी कॉपी देखने के लिए, एंड 2500 रुपये अगर आपको चैलेंज करना है तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। जब आपकी कॉपी आ जाएगा तभी चैलेंज का फॉर्म आता है, तब आपको स्टेज 2 फिल करनी होती है, जिसके थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज के रिजल्ट आने में सबसे बड़ा वेट करना पड़ता है। जो रिजल्ट है ना चैलेंज का, वो 3 मंथ का टाइम लगाता है, 3 मंथ। इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड है, 3 मंथ। ठीक है, मीन्स 90 डेज आपको वेट करना पड़ेगा इतने दिन तक, तभी रिजल्ट आएगा। कभी भी AKTU जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है चैलेंज एवोल्यूशन का, तो 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बता दूं आप चैलेंज क्यों करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने इवरी क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप चैलेंज करना चाहिए। नंबर सेकंड बात, क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़ा कंटेंट सही नहीं लिखे हैं यार, थोड़ा वो सही लिखे हैं तो अब भी कर दो। फोर्थ ईयर में हो यार, एग्जामिनर भी जानता है बच्चे का बैक क्लियर हो जाएगा, उसका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, क्यों फालतू में बैक लगाओ। ठीक है, मीन्स तभी एग्जामिनर क्लियर करेगा जब आप लिखे होगे। ये नहीं आपने पूरा खाली कॉपी लिख के आप चैलेंज कर रहे हैं, या फिर आपने 5-6 पेज लिख के आप चैलेंज कर रहे हैं, सोच रहे कि हम पास हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको कॉपी लिखना पड़ेगा अच्छा, अगर आपने अच्छा कॉपी लिखा है तभी आप चेंज करिएगा। नंबर सेकंड, आपका कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कंटेंट पेपर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का, लिख के रिन्यूएबल एनर्जी का लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी के बारे में लिख रहे हो क्वेश्चन में तो नंबर मिलेगा। कुछ भी अलग ऐसे कुछ भी लिखोगे ना तो नंबर AKTU नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जो पहला ऑप्शन था चैलेंज का। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया हूँ, कब फॉर्म आएगा ये भी बता दिया हूँ, और आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट रहिएगा, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, एक स्पेशल कैरियर पेपर भी है। देखो स्पेशल कैरियर पेपर AKTU ने दिसंबर के एंड में नोटिफिकेशन निकाला था कि AKTU ने MCQ एक क्वेश्चन टाइप का पेपर कराया था, जिसमें कॉलेज से डाटा मांगा था कि जो आपकी IT इन्फॉर्मेशन, लाइक जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसका मुझे डाटा दीजिएगा, आपके पास कितने वर्क कर रहे हैं कितने अनवर्क कर रहे हैं, ये डाटा मांगा था। और AKTU ने कहा था कि हम पास आउट स्टूडेंट का स्पेशल कैरियर पेपर कराएंगे, जिसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ AKTU में अगर स्पेशल कैरियर पेपर होता है तो इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल होगा। ठीक है, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, देखो पहली बात AKTU है, एग्ज़ाम कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर ये बता सकता हूँ अगर एग्ज़ाम होगा ना तो वो जुलाई में ही होगा। अगर एग्ज़ाम AKTU कराता है ना स्पेशल कैरियर पेपर का, वैसे कराना चाहिए यार, AKTU ने बोला है तो कराना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होगा तो भाई जुलाई में होगा आपका। ठीक है, एग्ज़ाम होगा तो जुलाई में होगा। अगर जुलाई में होता तो फ़ायदा भी है। देखो सबसे पहली बात, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसका जून में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 25 जुलाई उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर जुलाई के एंड में कराता है तो वो एलिजिबल होगा और वो स्पेशल कैरियर पेपर दे लेगा। ठीक है, उसका कोई भी बैक हुआ तो फॉर्म फिल करके दे लेगा। ठीक है, नंबर सेकेंड बात, पेपर आपका जुलाई में होगा। ठीक है, और जो रिजल्ट है इसका जल्दी आ जाएगा, उसका चिंता मत करना। ठीक है, बस दिक्कत यही है, अगर आप चैलेंज का फॉर्म फिल करते हैं तो आपका रिजल्ट भी जुलाई में जाएगा
और इधर आपका स्पेशल क्रियो पेपर आएगा। तो आपको दोनों फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, एक तरफ चैलेंज का भी, एक तरफ स्पेशल क्रियो पेपर का। मीन्स AKT डबल प्रॉफिट लेगा आप लोगों से। COP के शायद 1,000 रुपये आपसे जमा कराए एंड 2800 रुपये चैलेंज के देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3800 रुपये आपका लग सकता है भाई, AKT में क्या करोगे, ठीक है। ये हो गया फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका जो भी कर सकते थे। मैं बता चुका 2 ऑप्शन है आपके पास, एक चैलेंज का, चैलेंज तो फिल कर देना यार। COP का मैं बता दूँ, स्पेशल के रिव्यू पेपर का कोई कंफर्म नहीं हो। AKT है भाई, 2 साल से ड्रामा कर रहा, हो सकता है इस बार फिर से ना कराए, ठीक है। तो मे भी मुझे लगता है करा देगा। बट ऑफिशियल में बात करूँ AKT की तरफ से, तो ऑफिशियल अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। सिर्फ दिसंबर के लास्ट में अपडेट दिया था, उसके बाद अभी तक AKT में स्पेशल के वो पेपर के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग चैलेंज पर फोकस करिएगा। अगर कॉपी अच्छा लिखा है तो चैलेंज पर ध्यान दीजिएगा, चैलेंज में आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। अगर कॉपी अच्छा लिखी है तो अगर डाउट होता है ना तो मुझे अपनी कॉपी सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। नंबर सेकंड देखो, जो फेज 1 के स्टूडेंट है इनका एग्जाम हो चुका है और फेज़ 2 का भी हो चुका है, इनका रिजल्ट कब आएगा। तो वो फेज़ 1 का जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं जो उनके जूनियर है जिनका फेज़ 1 में एग्जाम हुआ है, उनका रिजल्ट कब आएगा। देखो मैंने आपसे जो हमेशा कहा कि जब भी आपका सीनियर का रिजल्ट आ जाए, मीन्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाए, उसके 20 डेज आफ्टर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। 20 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स अब आपको वेट करना है, इसी मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा जो भी स्टूडेंट फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। फेज़ 2 की बात करूँ तो फेज़ 2 का एग्जाम तो अभी फिनिश हुआ है, इनका रिजल्ट में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रिजल्ट के लिए तो विदाउट पेनिंग मत करिएगा। आपका रिजल्ट आराम से जून के तक जाएगा, जून में, और जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। तो आराम से आप चिल करिएगा, अपने सेमेस्टर की तैयारी करिएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। रिजल्ट का भी वेट मत करिएगा, बिकॉज मैं कह सकता हूँ अभी तक आपका कॉपी भी चेक होना स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगेगा रिजल्ट में फेज़ 2 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये रहा रिजल्ट का अपडेट। और जो भी फाइनल में स्टूडेंट है बैक पीरियड क्या वो कर सकता है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। जो आपके पास ऑप्शन थे वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट रहिएगा, जैसे फॉर्म आता है चैलेंज का आप फिल कर देना, जैसे कॉपी आए तब भी मुझसे कनेक्ट रहना, कॉपी मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चों को मैंने बताया भी है, ठीक है। अदरवाइज स्पेशल क्रियो पेपर का हो सकता है कि हो जाए यार, मुझे लगता है हो जाना चाहिए यार, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ तो इस बार हो जाना चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।